हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनुग्रह कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए एक्सेल की कुछ नॉलेज लेकर आया हूँ, स्किल जिसके बारे में आप जानकर आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम बहुत सारे डेटा एंट्री जो वर्क होते हैं उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टूल होते हैं जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए और बहुत से लोग नहीं करते हैं। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेटा टाइप का मैं आपको आज बताऊंगा। ये कंसोलिडेट से हम क्या कर सकते हैं, और ये व्हाट इफ़ एनालिसिस, ये जो दिख रहा है सिनेरियो मैनेजर है, गोल सीक है, डेटा टेबल, इसमें से मैं आपको कुछ चीज़ों को बताता हूँ, है ना। आप तो देखिए, सबसे पहले ये जो मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा में देखेंगे तो आप जनवरी का है, फरवरी का है और मार्च का भी है ना। तो तीनों का है हमारे पास। अब इन सब में हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे इस टूल का इस्तेमाल करना है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कंसोलिडेट में जाऊँगा और यहाँ पर देखिए, तो ये जो रेफरेंस वाला जगह है इसमें आपको जाना है और क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये जो एरिया है देखिए ध्यान से, ये सेलेक्ट किया और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर से नेक्स्ट वाले में जाएंगे, इसमें भी आपको वही काम करना है। इसको ऐसे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हम कर देंगे ऐड। उसके बाद मार्च वाले में भी जाएंगे, फिर ये देखिए अगर ऐसा आ रहा है तो इसको आप ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसमें जाइए वापस से और इसको भी ऐड कर दीजिए। तो ये होगा फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों का हो गया। अब जहाँ आपको निकालना है, ठीक है, वहाँ जाइए। मैं जैसे ये इस जगह पर निकालना चाह रहा हूँ मैं उसको, है ना। कंसोलिडेट करता क्या है आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैं सम लगा सकता हूँ, काउंट है, एवरेज है, मैक्स, मिनिमम, उन तीनों का डेटा का क्या करेगा वो एक साथ सम करके देगा मुझे। यहाँ पर तो एक ध्यान देने की बात देखिएगा, ये जो मेरा स्टूडेंट नेम है सभी तीनों जो सीट है हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों में सेम है, बस फीस अलग अलग है। जनवरी का अलग है, मार्च का अलग है और फरवरी का अलग है, ठीक है। अब मुझे आंसर निकालना है, ठीक है। तो आंसर कैसे निकालूंगा, चलो मैं बता देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, एक साथ वो आंसर निकल के आए। देखिए, अब आपको ना सबसे पहले जो ये सीट में आप पहुँचे हो उस जगह पर आपको क्लिक कर लेना जहाँ भी आपको आंसर लिख। देखिए, मैं फर्स्ट रो में यहाँ पर क्लिक किया था। अब मुझे क्या करना है, इस पर ध्यान देना, टॉप रो और लेफ़्ट कॉलम ये दोनों में टिक होना चाहिए। किसी किसी के में ऐसा था तो मैं इसको क्लिक कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद इसको ओके बस दबाना है आप लोग को। और देखिए, ये देखिए कमाल का टूल है ना, एक साथ तीनों मंथ का हमको टोटल करके दे दिया। आप जितने भी मंथ का डेटा निकालना चाहते हैं उसको प्लस करके तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये एक टूल है कंसोलिडेट, जो कि बहुत काम का है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, एक और टूल है, आप इसमें जाएंगे, व्हाट इफ़ एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर लिखा है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये टूल क्या काम करता है ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये जो टूल है आपका एक तरीके से बजट के लिए होता है। अगर आप देखिए, एक एग्जांपल मैं बनाया हूँ मेरे सेंटर का, जैसे टेबल है मेरा, है ना, 20,000 का है। चेयर है मेरा, ये आपका 10,000 का मेरा साइड डेस्क है ना। डेस्क आपका 8,000 में मेरा है ना। क्लाइंट चेयर मेरा है 10,000 का। अब मेरा टोटल बजट है 48,000, लेकिन मैं 3 दुकान गया, तीनों दुकान का रेट मुझे अलग अलग पता चला। अब मुझे कंपेयर करना है कि किस दुकान में जाना चाहिए, किस जगह जाना चाहिए जहाँ मैं अपना कम बजट में ये सब चीज़ों को ले सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है इतने को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमको जाना है व्हाट इफ़ एनालिसिस में और सिनेरियो मैनेजर टूल को क्लिक करना है और इसको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे, अब यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है, मतलब नाम लिखना है। सबसे पहले मैं लो प्राइस लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं ये लो प्राइस, सॉरी, ठीक है, लो प्राइस का। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ओके कर दिया। अब लो प्राइस में मैं गया तो मुझे पता चला लो प्राइस में ये मुझे 12,000 के मिल रहा है, ठीक है। और ये जो है मुझे मात्र 5,000 में मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो है मुझे 8,000 की जगह मुझे सिर्फ ये 3,500 में मिल रहा है। ये लो प्राइस डाल रहा हूँ ना, आप भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। लो प्राइस जितना कम हो सके वो मैं डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। 4,500 में मुझे मिल रहा है, सॉरी ये 4,000 में मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। ये हो गया हमारा लो प्राइस का, है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये लो प्राइस का हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से ऐड करेंगे। अब इस बार हम ले लेते हैं हाई,
हाई प्राइस का। ठीक है, ओके करते हैं। अब हाई प्राइस में हमको देखा जाए तो मुझे ये मिल रहा है 22,000 का, और ये मुझे मिल रहा है 12,000 का, ये मुझे मिल रहा है लगभग 10,000 का, और ये मुझे मिल रहा है ये भी 12,000 का। ठीक है, इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। अब एक और, अब मैं यहाँ पर मिड प्राइस या मीडियम प्राइस बोल सकते हो आप इसको, मीडियम प्राइस क्या था। ठीक है, तो मीडियम प्राइस भी मुझे डालना है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर मुझे मीडियम प्राइस मिला 16,500 का। ठीक है, और ये मुझे मिल रहा है 8,500 में, और ये 8,000 की जगह मुझे मिल रहा है ये 6,500 में। ठीक है, और ये 10,000 की जगह मुझे मिल रहा है 9,000 का। ओके, ये भी हो गया मेरा। ठीक है, अब ये तीनों हो गया, लो हाई मिड, ये तीनों हमने यहाँ ऐड कर दिए हैं। अब हमको करना क्या है, हमको इस वाले ऑप्शन को, समरी वाले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बटन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ सिनेरियो प्राइवेट टेबल रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप, अभी सिनेरियो समरी, तो हमको समरी वाले को क्लिक करना है। और ये तो दोस्तों आपने देखा है, जब हमने क्लिक किया तो ये सिनेरियो समरी का जो हमारा एक तरीके से हमारे लिए बजट को निकाल के दे दिया हमें। देखिए, ये हमारा ओरिजिनल है, ये हमारा लो प्राइस में इतना पड़ रहा है, मीडियम प्राइस में हमें इतना पड़ रहा है, और हाई प्राइस में हमें इतना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको जिस दुकान का जो प्राइस आपको पता होगा, उसको मतलब आपने पता किया होगा, उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इस टूल का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ किस जगह का हमको प्राइस मिल रहा है। तो ये जो प्राइस मुझे मिल रहा है वो 26,500 का मिल रहा है। टोटल बजट में मुझे 37,000, ये 56,000। तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं इसमें जाऊँगा लो वाले में, और जबकि मेरा बजट 48, तो कितना का बचत हो रहा है देख सकते हैं आप, है ना, 26,500 में हमें मिल जा रहा है। तो ऐसा आप इसके ज़रिए निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टूल में। ये एक नया टूल है हमारे लिए, इस टूल का नाम है गोलसीक। अब ये गोलसीक क्या करता है, देखिए, फाइंड द राइट इनपुट फॉर द वैल्यू यू वांट। आप जो चाहते हैं उसका ही आपको एक राइट क्या है वैल्यू निकाल कर देगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर बुक है, जो रेट है 60 है, क्वांटिटी 1 है। ठीक है, टारगेट हमारा एक्चुअल में ये नहीं है, ये तो टारगेट नहीं है, हमने दोनों को इंटू किया तो यार टारगेट मेरा है, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ 2400 मुझे दिया गया है ना, 2400 रुपये का रेट का टारगेट है मेरा। 2400 रुपये रेट का टारगेट है, और यहाँ पास मेरा 3600 है। मैं आगे इस वाले में भी बताऊँगा आपको मैं। तो 2400 रुपये का जो रेट है मेरा टारगेट है। अब मुझे क्या करना है, चलो 2400 नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 3000 कर देता हूँ। ठीक है, 3000 का मेरा टारगेट है। ओके, अब 3000 का टारगेट है मेरा। अब मुझे इस 3000 का पूरा खर्चा करना है, और मुझे कितना क्वांटिटी लेकर मतलब आना पड़ेगा वो मुझे जानना है। 3000 में मुझे कितना क्वांटिटी मिल रहा है, तो एकदम आसान है। देखिए, आपको क्या करना है, इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जाएंगे हम गोलसीक में। गोलसीक में जाने के बाद ये जो हमारा है सेट वैल्यू यही है। टू वैल्यू कितना है मेरा, 3000 का है, तो 3000 में डाल देता हूँ। बाय चेंजिंग, कहाँ चेंजेस लाना चाहते हो, क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ मुझे क्वांटिटी पता करना है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, देख सकते हैं। तो 50 टोटल 50 क्वांटिटी अगर मैं लेके आऊँगा तो मेरा 3000 पूरा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए आप, इतना ईजिली बता दिया। अब इस वाले में देखिए, इस वाले में हमको क्या करना है, फिर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ जाके हम गोलसीक में जाना है। अब इसका टारगेट मेरा कितना 3600 का है, ये मैं 3600 कर दिया। बाय चेंजिंग सेल में मुझे अब रेट पता करना है, एक्चुअल में कितना रेट का मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, ये देखिए बता दिया। तो ये हमारा टोटल 30। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसानी से हमको ये निकाल के दे दिया। 30 रुपये का रेट के हिसाब से 120 क्वांटिटी आएगा और टोटल 3600 हमारा ख़त्म हो जाएगा इसमें। अब ये एक नया टूल है जिसका नाम है डेटा टेबल। दोस्तों डेटा टेबल हमको यहाँ पर मिलेगा, ये रहा। अब इसमें हमको क्या पता करना है, इस टूल के ज़रिए हम ये पता करेंगे कि देखिए, जब हमारे पास टोटल कितना रेट है 60 रुपये था, 50 क्वान्टिटी में 3000 का टारगेट हमें यहाँ पर अचीव हो गया, मतलब 3000 का हमने ले आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेट है 160 रुपये, 140 रुपये, 250 रुपये, तब हमारा कितना प्राइस आएगा यहाँ पास
मतलब ये टारगेट कितना होगा वो हमको पता करना है। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जाना है हमको यहाँ पर डेटा टेबल में, और रो इनपुट, रो तो ऑलरेडी इनपुट है ना, उसी के थ्रू यहाँ पर हमने आंसर निकाला है 3000 जो निकला है। अभी कॉलम इनपुट में हम क्या करेंगे, जो हमारा रेट जिस जगह पर है उसको हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमको कॉलम में आंसर चाहिए इस जगह पर, तो हम अभी यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ये वाला 60। ठीक है, अब इसको हमको ओके कर देना है। ये देखिए पता चल गया ईज़िली 160 रुपये का रेट के हिसाब से 8140 से 7000 और 250 रुपये से इतना 12500। ये हमें बहुत आसानी से बता दे रहा है दोस्तों। अगर आप शॉप में काम करते हैं और अपना ये सब कैलकुलेशन आप कैलकुलेट मतलब कॉपी पेन से करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो ये ट्रिक कैसा लगा दोस्तों, ये टूल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और अपने स्किल को और ज़्यादा बढ़ाइए, इसके ज़रिए आपका टाइम भी बचेगा। थैंक यू दोस्तों।